देखो भाई आज स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। हमने देखो वेक्टर का सम करना सीख लिया, ठीक है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया। आज हम क्या करेंगे, वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 इस एक्सरसाइज में से 12.5 में से कन्फर्म 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। भी बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। जब हम वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप। एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भी, स्केलर प्रोडक्ट। हम एक को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, एक को क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम जो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट को। और स्केलर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही वेक्टर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक बात है। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक ये ए वेक्टर है, एक क्या आपके पास बी वेक्टर, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है और इन दोनों वेक्टर का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक। आगे बात, जो थीटा होता है वो दोनों वेक्टर के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। हाँ, ये बात दोबारा बताऊंगा, समझ में आएगा। इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब एक चीज ध्यान से देखो, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, स्केलर होता है वेक्टर, स्केलर, ठीक है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, और किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर कैसा होता है, स्केलर। और स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, स्केलर। इसलिए याद रखना, डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या दोबारा बताऊं, जो डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा हमेशा कैसी क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। अब बात ही आती है, सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी अगर आंसर आएगा तो 3 आंसर बन सकते हैं। एक पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी आ सकती है। एक नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है आंसर में, और क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है। ऐसा कब होगा, तो ध्यान दो, तुम्हारे cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 से और 90 के बीच में होगी, 0 और 90 के बीच में होगी। जब हमेशा cos का आंसर कैसा होता है, पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड तो वैसे ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर आपका थीटा अक्यूट एंगल है, अगर थीटा आपका अक्यूट एंगल है तो हमेशा 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात समझ में आई। अगर तुम्हारा थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, कैसे आएगी, नेगेटिव, क्योंकि 90 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। 90 से ज्यादा 180 से कम में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर तुम्हारा एंगल हुआ राइट एंगल, तो cos 90 हमेशा कितना होता है, 0। तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा। मैं कहूं हमारे पास ये ए बी वेक्टर है और ये क्या है, ए सी वेक्टर है, ठीक है। इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्या लिखोगे, ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर किसके बराबर होगा, अभी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आया। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, जो हमारे एक्सरसाइज में यूज होंगी उनके बारे में बात करें। तुम ये बताओ, एक वेक्टर है, उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो एंगल कितना होगा, भाई एक वेक्टर ये आपके पास ही, ठीक है। ये कैसा वेक्टर है, ए वेक्टर, इसी का इसी के साथ
डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0। तो मैं कहूँ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आंसर कितना आना चाहिए? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस कितना होगा? 0। क्या ये बात समझ में? तो आंसर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का आंसर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आए? क्योंकि cos 0 कितना होता है? 1। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी वेक्टर आपके पास, मान लो बी वेक्टर है, अगर उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो आंसर बी वेक्टर का क्या आएगा? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। इस कंसेप्ट का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई बात समझ? पक्की बात है? ठीक। सेकंड बात पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहे अगर ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है, या तो ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0 है, और थीटा डिफाइन नहीं है, डिफाइन हो नहीं सकता। अगर एक वेक्टर 0 वेक्टर तो थीटा कैसे डिफाइन हो जाएगा? तब बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर कितना होगा? 0। अरे एक तो हमेशा एक वेक्टर कैसा वेक्टर है? 0 वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0। और मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो कोस रहे जाए, क्योंकि कोस का आंसर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करते आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो याद रखना एक वेक्टर कितना है? 0। या दूसरा वेक्टर कितना है? 0। दोनों में से कोई भी वेक्टर 0 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है? 0। एक बात और है, अगर ऐसा ना हो और ऐसा हो जाए ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ बी वेक्टर, तब भी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। क्या बेटे ये बात समझ में आएगी? दोबारा बताऊं या समझ में आएगा? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितना बढ़ेगा? 90, तो cos 0 है। आगे बात समझ में। तो हमने एक नई चीज क्या पढ़ी? यदि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 और ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ बी वेक्टर, इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी क्या होगा? 0। याद रखना अभी क्या बता रहा हूं मैं। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला वेक्टर 0 होगा, 0 वेक्टर होगा, या दूसरा वेक्टर 0 वेक्टर होगा। 0 के ऊपर वेक्टर लगाना, ये ध्यान रखना। 0 के ऊपर क्या लगाओगे? वेक्टर, जिसको हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन वेक्टर में। ठीक है, या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा या दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा हुआ तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 वेक्टर होगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो ऐसी कंडीशनें होंगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अगली बात कह रहे ए वेक्टर और बी वेक्टर लाइक वेक्टर है। कैसे है? लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या होते हैं? जिनकी डायरेक्शन, तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका एंगल कितना होगा? एक्स एक्सिस का 0 मानते हैं, तो इसका मतलब लाइक वेक्टर में एंगल कितने का होगा? जब इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वो सारे वेक्टर आपस में क्या है? लाइक वेक्टर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अगर थीटा 0 हो गया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर। भाई होगा कि नहीं होगा? अगर अनलाइक वेक्टर हुए तो लाइक वेक्टर का मतलब दूसरा लिख दूं पैरेलल। क्या ये बात समझ जाओगे? अरे सारे पैरेलल वेक्टर भी तो लाइक वेक्टर होते हैं, तो उनके बीच में थीटा कितना होगा? 0। अब से ये कहते दो वेक्टर पैरेलल है, तो याद रखना उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा? बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर अनलाइक वेक्टर हुए तो थीटा कितना होगा? पाई। थीटा कितना होगा? पाई। तो तुम बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और cos कितना होगा? पाई। और cos पाई कितना होता है? -1। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई आपको? क्या दोबारा बताऊं? अरे आएगी। अब बात ये आती है, सर ये बात तो आपकी ठीक है, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, या तो हम उनको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। मान लो एक वेक्टर ये आपका ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, ये क्या होगा? मान लो बी वेक्टर। दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। अरे है या नहीं है? ये तो हम बोलते हैं सर ये परपेंडिकुलर है। दूसरा नाम भी बोलते हैं वेक्टर में परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल भी है। अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर। जब भी पूछेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ऑर्थोगोनल है या नहीं, ऑर्थो नॉर्मल भी बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल भी।
तब भी हम बस यही प्रूव करेंगे, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे ऑर्थोनॉर्मल है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना आएगा, 0। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे ऑर्थोनॉर्मल है। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे पे ऑर्थोनॉर्मल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब बात ये करते हैं सर, इतनी बात तो आपने पढ़ ली, अगर यही पूछ ले दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा तो एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो यहां से मैं तुम्हें कहूं cos थीटा कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। यहां से हम क्या निकाल देंगे, थीटा। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या ये कहानी समझ में आ गई अब तक जो पढ़ाई है? ठीक है। ओ अगली बात, एक बात और बताओ मेरे को, आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, नहीं होता? अलोंग इसको आई कैप से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं होगा? और कैसे मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट। तो आंसर क्या आना चाहिए, आई कैप का, अरे आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड और cos थीटा वो कितना होगा, 0। अरे दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है तो कितना होगा, 0। इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1। आंसर कितना आ गया? इसका मतलब आई कैप को अगर आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1। क्या ये बात याद रख लोगे? कैसे आया, समझ में आ गया? ऐसे मैं कहूँ जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? ऐसे मैं कहूँ के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। अगर मैं गलती से ये कह दूं आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर कितना आएगा, 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस नेचुरली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। तो आई कैप जे कैप जेड कैप की तो अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और तो ये भी तीनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, 0। तो ये बात याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में यूज हो। क्या ये कहानी दोबारा बताऊं या समझ में आगे? क्या दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्या ये बात समझ में आ गई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अगर लाइक वेक्टर हुए तो सेम डायरेक्शन होगी, थीटा कितना होगा, 0 होगा। अनलाइक वेक्टर हुए तो अपोजिट डायरेक्शन में थीटा कितना होगा, 90 होगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, या उनमें से कोई भी एक वेक्टर क्या हो सकता है, 0। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एक कोई भी क्या होगा, 0, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे ऑर्थोनॉर्मल या परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई आपको? या दोबारा दो, आगे देखते हैं थोड़ा सा बेसिक। ये चीजें याद रखनी है कि सच्चाई में काम की चीजें हैं। हाँ भाई, सेकंड बात कहेगा स्केलर, बेटे बात नहीं बिल्कुल भी, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, दूसरे नंबर पे आपसे पूछ सकता है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। पहले तो प्रोजेक्शन का मीनिंग समझते क्या होता है। यार आपके पास ये ए वेक्टर रहा होगा, आपके पास ये ए वेक्टर रहा होगा और आपके पास ये कह रहा होगा बी वेक्टर रहा, ठीक है। मैं ये मान लेता हूं ये पॉइंट क्या, ओ पॉइंट, और यहां का क्या होगा, ए, और यहां का क्या होगा, ठीक। तो ये ओ बी वेक्टर हो गया, ये ओ ए वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में कितना है, थीटा। इस वेक्टर से जब हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इस वेक्टर से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो ON होता है, जो ON होता है वो प्रोजेक्शन होती है किस वेक्टर से, बी वेक्टर से ऑन ए वेक्टर। अगर मैं इस वेक्टर से यहां परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये जो मान लो M है तो ये OM होगा, ये क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा, स्केलर प्रोजेक्शन होगा किस वेक्टर से, ए वेक्टर से किस पे डाल रही है, बी वेक्टर। तो इसको क्या बोलेंगे,
प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे बेटे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के इसका प्रूफ करते हैं, पर हमें प्रूफ की कोई खास जरूरत है। प्रोजेक्शन का मीनिंग समझ में आया क्या होता है? तो इसका आंसर होता है, अगर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जिसपे डलेगा, देखो इसमें डालते हैं तो ये हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा की वैल्यू निकालते हैं, उनका निकालते हैं, ओएन निकालते हैं, और ओएन का आंसर यही आता है। आगे बात सुन, तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पेपर में डायरेक्ट पूछता है 1 नंबर में या 2 नंबर में कि एक वेक्टर ए देगा, एक वेक्टर बी देगा, तो कहेगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन, तो आंसर जाएगा ए वेक्टर डॉट जिसके ऊपर जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो तुम बताओ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बेटे बात समझ में आ गई? ये कैसी प्रोजेक्शन है? स्केलर प्रोजेक्शन है। अगर वेक्टर पूछ ले तो, वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ ले तो क्या हो रहेगा? डायरेक्शन। क्या है ये? अलोंग एक्स एक्सिस या क्या आना चाहिए इसकी? यूनिट वेक्टर आपके पास होना चाहिए। अरे डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ही तो देता है, किसके अलोंग एक्स एक्सिस या, तो इनका यूनिट वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ये भी आपसे पूछ ले वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो पहले तो उसका स्केलर प्रोडक्ट जो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस पे जा रही है, किस पे डाल रहे हैं प्रोजेक्शन? बी वेक्टर पे। तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपका आंसर क्या बन जाता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का शेयर। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई? अगर मैं कहूं इसका तुम्हें वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या कहोगे आप? सर किस पे जा रही है? ए वेक्टर पे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या बेटे बात समझ में आएगी? तो स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद रख लोगे। अगर ऑन बी वेक्टर है तो नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, अगर ऑन ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। और वेक्टर पूछ ले तो जिस वेक्टर पे जाके डलती है उस वेक्टर का क्या साथ लगता है? यूनिट वेक्टर। अरे आई नहीं बात समझ। मान मैं आपके से कहूं दो आपके पास है स्केलर, अगर मैं कहूं अलोंग एक्स एक्सिस इसका यूनिट वेक्टर लगा दिया जाए तो ये क्या बन गया? वेक्टर बन गया अलोंग एक्स एक्सिस। अभी तक तो ये क्या था? स्केलर क्वांटिटी थी, अब ये क्या बन गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी तक ये क्या थे? स्केलर क्वांटिटी, और यूनिट वेक्टर लगते क्या बन गए? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई आपको? या दोबारा बताओ आगे? ठीक, आगे देखो। करें एक वेक्टर ए वेक्टर आपके, ठीक है, क्या दे रखा है? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, B1 जो वेक्टर दे रखा है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के। ऐसा ही वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप को डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, करो सेकंड बोर्ड पे ध्यान दें, करें। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा? A1 B1 A1 B1 आई कैप से मल्टीप्लाई कितना बन गया? 1। समझते जाना। प्लस आई को जे से करते कितना हो गया? 0। क्या करने की जरूरत है? आई को के से करते कितना हो गया? 0। क्या करने की जरूरत है? ये वाला आपने जे से आओ, जे को आई से करते कितना होगा? 0। जे को जे से करेंगे तो कितना बनेगा? 1। तो A2 B2 को कैसे बन जाएगा? 1। ठीक है, प्लस जे को के से करेंगे कितना होगा? 0। के को आई से करेंगे 0। के को जे से करेंगे 0। के को के से करेंगे तो 1।
अरे बात समझ में आई नहीं है? यहाँ से हमें एक चीज जरूर समझ में आ गई, जब भी दो वेक्टर अगर हमें दे रखे हो आई कैप जे कैप और के कैप में, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर हमें करना हो तो cos थीटा की जरूरत है, बस आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से, के वाला हमारे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आगे पक्की बात है? अरे है या नहीं? अगर हमें कभी cos थीटा निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या पड़ा था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन गया? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इनटू रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। कहां से आया? समझ में आ गया फॉर्मूला? ये आएगा। क्या ये बात समझ में आएगी? नहीं आएगी? बात ये आ गया, अगर दो वेक्टर ऑर्थो नॉर्मल या परपेंडिकुलर आपस में हो तो क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? 0 के। तो आप ये भी कह सकते हो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का आंसर अगर 0 आ गया तब भी दो वेक्टर एक दूसरे पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही? अरे इनका डॉट प्रोडक्ट तो करते वो ये आया, पर होना क्या चाहिए था? 0 B1 आया, उल्टा करते। हाँ A1 B1, तो लिखने में गलती करते क्या? A1 B1 A2 B2 A3 वो तो आपकी मर्जी, आप कैसे याद रखते हो। ठीक है, कहने का मतलब आई को आई से मल्टीप्लाई करो प्लस जे को जे से के को, अगर वो आंसर 0 आ गया तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हुआ हमें तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जे वाले को जे से प्लस के वाले को के से। ये तो याद रख लोगे। अरे यही नहीं बात। अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे पैरेलल हुए, एक दूसरे के साथ क्या हो? पैरेलल हुए। एक वेक्टर ए पैरेलल हुआ बी वेक्टर के, तो एक तो क्या कंडीशन होती है? ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? A1 अपॉन B1 बराबर A2 अपॉन B2 बराबर A3 अपॉन B3। क्या बेटे ये बात समझ में आएगी? नहीं आएगी? आप ये कंडीशन भी चेक कर सकते हो, आप ये कंडीशन भी चेक कर सकते हो, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो। समझ में आएगी? नहीं आएगी? ठीक है, ये कंडीशन ज्यादातर किसमें यूज करते हैं हम? कोलिनियर में। और याद रखना पैरेलल में कौन सी करोगे? A1 मतलब कहने वाला आई वाले का रेशियो, जे वाले का रेशियो, के वाले का रेशियो अगर आपस में बराबर है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होंगे? पैरेलल। और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा? 0। डायरेक्ट आंसर भी आप याद रख सकते हो, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करो प्लस जे वाले को जे से प्लस के वाले को। अगर ये आंसर 0 आ गया तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई? फिर ये कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या ये बात सही है इसकी? अरे ये स्केलर प्रोडक्ट है, आगे पीछे लिख सकते हैं, नंबर ही तो आ गया आपके पास। इसका मतलब वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। याद रखना किसी स्केलर से ऐसा है तो जी ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करके बी वेक्टर, एम को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद बी के साथ डॉट कर दो, या ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद एम से मल्टीप्लाई कर दो, या एम को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद दो डॉट प्रोडक्ट कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बेटे बात समझ में आ गई? तो स्केलर के साथ कहीं मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर से, उसके डॉट प्रोडक्ट के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और याद रखना डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी किसके बराबर होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। हाँ, क्या ये बात समझ में आएगी? अगर दो वेक्टर का सम करके डॉट प्रोडक्ट करो या अलग अलग डॉट प्रोडक्ट करके सम कर दो, आंसर पे कोई इफेक्ट है? तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं? क्या समझ में आ? देख लो किसी बच्चे को कोई बात दोबारा बतानी। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई? और कुछ बचता है इसमें बेसिक्स में?
अब देखो कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। कह रहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए। तो ये कह रहा है आंसर ये आएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस के 2 ए वेक्टर डॉट ऐसे कह रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस के 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे अगर हम ये करते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर हम करते हैं तो आंसर आता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे आंसर आते हैं, ऐसा क्यों होता है मैं एक आपको करवाऊंगा, बाकी आपको खुद करना है, ठीक है। याद रखना जब भी आपसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में कभी बात करेगा तो आप उसके स्क्वायर के साथ क्वेश्चन करोगे। याद रखना क्वेश्चन करते टाइम जब भी आपसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दे, कुछ पूछ ले तो आप उसका स्क्वायर करके ही आंसर निकालने की कोशिश करोगे। डायरेक्ट अगर ये मैग्नीट्यूड अकेला दे दे तो आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में। अगर स्क्वायर देता है तो हम एक चीज जरूर जानते हैं, क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मतलब दोनों वेक्टर को आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई। मैंने कहा था इस प्रॉपर्टी का यूज हम सबसे ज्यादा करेंगे, याद आ गया। जब भी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिले इसका मतलब वो सेम वेक्टर आपस में क्या हुए हैं, डॉट प्रोडक्ट हुए हैं। बस इस कंसेप्ट का यूज करके हम ज्यादातर क्वेश्चन निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई, करो मल्टीप्लाई। ए को इससे करें तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई। तुम बताओ ए को ऐसे करेंगे तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो ये किस लॉ को सेटिस्फाई करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो आप क्या करोगे इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या बन गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। कुछ रिजल्ट है वो 3 रिजल्ट पूरा आपको याद रखना है। कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का अगर हम स्क्वायर कर दें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो आंसर हमेशा लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के लेस देन के बराबर। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के। ये आंसर बड़ा होता है, ये आंसर क्या होता है, छोटा होता है, या दोनों आंसर क्या होंगे, इक्वल। ऐसा क्यों होता है, देखो ध्यान से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। मैं क्या कर दूं, स्क्वायर करूंगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, किसके बराबर होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है cos स्क्वायर, अरे cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता। तो इसको हटाऊंगा तो तुम बताओ लेस देन इक्वल टू का यहाँ सिंबल आएगा कि नहीं आएगा, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई, अरे आई कि नहीं आई, नहीं आई। ये लेस देन का सिंबल कैसे है, समझ में आ गया भाई, ये इसके नीचे जाएगा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बनेगा, और जहां जहां cos स्क्वायर थीटा हो उसकी जगह क्या रखोगा, लेस देन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आंसर। ये क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो प्रूफ मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसका, बस ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ऐसे ही ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से।
कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर। और एक रिजल्ट और है, कह रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी थी प्रश्न। इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, इसको कोची साइड्स इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये याद रखो तो रख लेना, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं, ये छोटी छोटी चीजें याद रहनी चाहिए और ये आपके रिजल्ट में तो कई बार बहुत ज्यादा यूज होंगे। यहां से हमने एक चीज सीखी, जब भी मॉडुलस में क्वेश्चन देगा, मैग्नीट्यूड में क्वेश्चन देगा, तो हम उसका स्क्वायर करके इस प्रॉपर्टी का यूज करके ही काम करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो डॉट प्रोडक्ट के ये बेसिक्स थे छोटे छोटे, क्या दोबारा बताऊं, क्या समझ में आ गया? आ गया? अरे नहीं आया? कहा गया? कैसे सदमे में हो रहे हो? आ गया? समझ में आई कि नहीं? एक बात, डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। आगे बात समझ? ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मतलब आई वाला आई से मल्टीप्लाई प्लस जे वाला जे से प्लस के वाला के से, उनको जोड़ के जो आंसर आएगा वो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आएगा कि नहीं आएगा?